ओम शांति। आफ्टर सो मैनी डेज़ आज बाबा की जो अव्यक्त मुरली का सार है, संडे मुरली के रिवीजन से रीस्टार्टिंग द सर्विस ऑफ अपलोडिंग डेली मुरली सार। बीच में पॉज लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टन फंक्शंस एट होम। कुछ काम था, कुछ सिचुएशंस थी जिनके आधार पर आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू रिकॉर्ड द मुरली सार बेसिकली। सो स्टार्टिंग विद टुडेज बाबाज अव्यक्त मुरली। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने जो ब्राह्मण जीवन की बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, या बाबा उसे कई बार जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में भी अंडरलाइन करवाते हैं, दैट इज़ प्योरिटी। प्योरिटी के बेसिस पर रिमेम्बरेंस और सेवा, ये दोनों चीज़ें आधारित होती हैं। तो बाबा ने ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 रेखाएं जो हैं, रेखा शब्द कई चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लाइक रेखा को लोग भाग्य भी कहते हैं, फॉर्च्यून के लिए भी रेखा शब्द यूज़ होता है। कहते हैं ना, मेरे हाथों की लकीर, मेरे हाथों की रेखा क्या कहती है, मस्तक की लकीर क्या कहती है। रेखा मर्यादा के रूप में भी यूज़ होता है ना, मर्यादा की लकीर। सो बेसिकली द रेखा वर्ड, द टर्म लकीर, बाबा इज सिग्निफाइंग द फैक्ट कि ये जो याद, पवित्रता और सेवा है, ये अल्टीमेटली हमारा भाग्य बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ़ वी स्टार्ट विद द रिमेम्बरेंस पार्ट, अगर याद को बाबा की अव्यक्त मुरली के आधार पर डिफ़ाइन किया जाए, तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग करो अपने अंदर कि जो रिमेम्बरेंस बाबा के लिए है, जो रिमेम्बरेंस बाबा के प्रति, बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ड्रामानुसार हम सभी को प्राप्त हैं, उसके प्रति जो रिमेम्बरेंस यानी स्मृति है, क्या उस स्मृति के लिए किसी अन्य आत्मा पर हम डिपेंडेंट हैं या बाबा के साथ हमारा 1-to-1 कनेक्शन है। क्योंकि कई बार जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ में एक ये चीज़ धीरे धीरे ट्रेडिशन बनती जा रही है दैट मेडिटेशन इज़ पॉसिबल विद कमेंट्री, जबकि शिव बाबा या यूँ कह लीजिए जब साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा थे, तो उस टाइम कमेंट्री बेसिस पर मेडिटेशन से ज़्यादा गीत चलाकर बाबा वाइब्रेशंस के मेडिटेशन पे होती थी। मम्मा ओम की ध्वनि ज़रूर उच्चारण करती थी, बट दैट टू इन द वेरी इनिशियल फेज। सो राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बाबा के साथ योग लगाने के लिए या अच्छा फील करने के लिए या शून्य अवस्था, सोल कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए ओनली एंड ओनली नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड। ज्ञान की बाबा कहते हैं ना, गहराई में जाओ, विचार सागर मंथन करो, दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट। जैसे ज्ञान को ABCD में समराइज़ करते हैं, डॉक्टर सतीश गुप्ता के कई लेक्चर्स, कई वीडियोज़ में ये चीज़ मिलेंगी कि ज्ञान इज़ नथिंग बट ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C for connection and D for drama. Understanding and realizing ABCD is meditation, is remembrance. अब अगर हमारा ये याद निर्विघ्न है, अगर हमारा ये याद इंडिपेंडेंट है, खुद पर डिपेंडेंट है, then the meditation technique is absolutely right. याद, love, affection towards the Father. तो बाबा ने पहली लकीर जो कही वो याद की कही कि ये जो संबंध का योग है, द कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप विद बाबा, लगन में मगन रहने वाली जो स्थिति है, वो कहाँ तक बनी, वो कितनी क्रिएट हुई, उसकी लाइन कितनी क्लियर है, दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। फिर शिव बाबा ने पवित्रता के ऊपर बताया। सो पवित्रता के लिए बाबा ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। बाबा सेड, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है। It's not just that practicing celibacy is purity. Very beautiful thing. Baba has used a term brahmachari. One is brahmachari, another is brahmachari. So basically the brahmachari practice, the practice of celibacy is absolutely dependent on the character of the individual. बाबा कहता है ना कि ब्रह्मा का आचरण अपने जीवन में लेकर के आना ही ब्रह्मचारी बनना है। Because celibacy is something that has to be practiced from inside. Externally तो वो केवल एक रिजल्ट के फॉर्म में शो होगा, बट celibacy is an implementation of the mind. तो बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचारी बन जाना पवित्रता नहीं है, लेकिन जो आजकल की दुनिया में टाइम टू टाइम हम लोगों के सहारे बदल जाते हैं,
जैसे वी आर सो मच डिपेंडेंट टू अटेन द मटीरियलिस्टिक आइटम्स, चाहे वो एग्ज़ाम टेस्ट में रिजल्ट हो, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, एनीथिंग, फॉर दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन एन नंबर ऑफ पीपल। बाबा कहते हैं जितने भी किनारे तुमने थाम करके रखे हैं, फलाना व्यक्ति मुझे फलानी चीज़ दिलाएगा, फलाना मुझे फलाने जगह असिस्ट करेगा। फॉर इंस्टेंस जो कुमारियाँ अनमैरिड हैं, उनके जहन में एक बात ये भी डाली जाती है कि बिना कंपेनियनशिप के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कंपनी के आजकल की कलयुगी दुनिया में सस्टेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वेयर द कैरेक्टर एंड इंटेंशन ऑफ मैन एंड मेल्स इज़ रियली नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, जिसे बाबा काम कटारी कहते हैं। सो ऐसी एक दुनिया में विदाउट अ कंपेनियनशिप सस्टेन कर पाना इज़ डिफ़िकल्ट। तो बाबा कहते हैं कहीं ऐसे ही तुमने भी कोई सहारा साइड तो नहीं कर रखा है, कोई किनारा तो नहीं कर रखा है। सो पवित्रता की गहरी डेफिनेशन कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वन कंपेनियन एंड वन कंपनी, दिस इज़ द रियल प्योरिटी, है ना। दिखावटी वाला सेलिबेसी हम बेशक प्रैक्टिस कर लें, एंड दैट टू इज़ गुड, फिज़िकल एस्पेक्ट पे वो चीज़ भी हमें काफ़ी हेल्प करती है, बट देन दिस इज स्पिरिचुअल। बाबा कहता है ना, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस थ्रू माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि के आधार पर धारण करने वाली चीज़। तो बाबा कहते हैं कि परिवार का स्नेह हो, अच्छा कंपेनियनशिप भी क्यों ना हो, लेकिन साथ में ये याद ज़रूर रखना कि द अल्टीमेट सीड ऑफ दिस ट्री ऑफ रिलेशनशिप इज़ बाबा। अगर बाबा नहीं होता तो इनकी प्राप्ति नहीं होती। हमारे रिलेशनशिप्स में जो मिठास क्रिएट करने की पावर भी अगर हमारे अंदर है, सो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ बाबाज नॉलेज। जैसे बेशक एक आम के पेड़ में बड़े होने के बाद बड़े बड़े फल लगने लग जाएं, बट अल्टीमेटली रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स टू द ट्री। अल्टीमेटली वही चीज़ करेगी। बेशक सीड दिखाई नहीं देता, बट दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सच अ ह्यूज ट्री। तो तारीफ बेशक बाहर उगने वाले पेड़ की होती है कि पेड़ कितना सुंदर है, लेकिन जो सीड है दैट इज़ नॉट विजिबल, दैट इज़ सटल, बट दैट इज़ द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बिहाइंड इट। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, जो बीज है, जो सीड है, उसको नहीं भूलना, बाबा को नहीं भूलना। दिस इज़ व्हाट बाबा सेज, है ना। बाबा कई बार कहता है ना कि शरीरधारी को याद करना भी पाप है ना। जैसे अगर और सटल फॉर्म में देखा जाए, जो बाबा ने आज की मुरली में बताया कि सपोज़ पास्ट में कोई बात हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, कोई भी इवेंट हमारे साथ ऐसा नेगेटिव हो गया जिसमें कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा इन्वॉल्व है। बाबा कहते हैं अगर संकल्प मात्र से भी उन परिस्थितियों को हमने अपने अंदर रिकॉल किया, रिवाइज किया, तो वो भी एक सूक्ष्म पाप के रूप में काउंट होता है। बिकॉज जैसे साइकोलॉजी में भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। द सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। So in that case, if I'm recalling anything negative related to my past, any negative memory related to my past, so this is what I'm reliving again. आज भी मैं उसको जी रही हूँ फिर से, क्योंकि सबकॉन्शियस को तो वो रियली लगेगा। तो जो पास्ट में मेरा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, वो अभी फिर से प्रेजेंट में क्रिएट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पास्ट में भी अगर कोई घटना घट गई, किसी के साथ कोई नेगेटिव इमोशंस एक्सचेंज हो गए, उनको बारंबार रिकॉल नहीं करना, क्योंकि वो भी खुद में एक दूसरा नया पाप करने के बराबर है। एंड द थर्ड पॉइंट दैट बाबा हैज़ मेंशन्ड इज़ अबाउट द लाइन ऑफ सर्विस। अगर बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में इस चीज़ को बताएं तो निर्विकल्प और निस्वार्थ सेवाधारी ही सच्चा सेवाधारी है ना। बाबा ने एक बार की अव्यक्त मुरली में सेवा को बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया था, जिसमें से एक कैटेगरी सेवा की आई थी ईश्वरीय सेवा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाबा ने हमारी लाइफ में जितने भी कर्म हम करते हैं उन सबको बाबा ने सेवा ही कहा है ना। सपोज इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, आप किसी प्रोफेशन में हो,
स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, एवरी टास्क दैट वी आर परफॉर्मिंग एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स, वो एक सेवा है, एक सर्विस है. बिकॉज माई इंटेंशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वेडिंग भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों फंक्शंस थे, तो फंक्शंस अटेंड करने की मनाही नहीं है. एंड थैंकफुली बाबा की पिछली साकार मुरली में एक दिन आया भी था, अगर याद हो, 2-3 दिन पहले हो गए, 5 दिन हो गए होंगे लगभग. आई थिंक ये बाबा की एक साकार मुरली थी जो कि 1 दिसंबर के पहले चली थी. उसमें बाबा ने कहा था कि जैसे मान लो कहीं शादी में जाना है, कुछ करना है, तो बेशक शादी में जाओ, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ सेवा करके आना. तो सेवा कैसे करें वहाँ पे? हमारा जो खान पान होगा, लाइक इन शादी, यू ऑल नो, इन इंडिया स्पेसिफिकली पीपल जंप ऑन फूड, राइट. हमारा जो भोजन होगा वो वहाँ पर भी सिंपल होगा, डेफिनेटली सिंपल होगा. अगर ऑप्शन है, घर आसपास है, तो नहीं भी खाएंगे, और खा रहे हैं तो सैलड या दही कुछ ऐसा खा लेंगे. So that is a point of service. The simplicity in the attire, in the appearance is going to be a point of service. The way we sit, we talk with people is going to be a point of service. Right? तो बाबा कहते हैं किसी ना किसी माध्यम से तो सेवा वहाँ भी हो जाएगी. Now depends how much you are willing to do that. है ना, वहाँ के रंग में रंगने वाली स्थिति है या अपने रंग में लोगों को रंगने वाली स्थिति है. That is up to us. एंड दिस इज़ वॉट द रियल सेवा इज़, द रियल सर्विस. क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमें कर्म सन्यासी नहीं बनना. वी आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू बिकम द सन्यासीज ऑफ कर्मा. कर्मों का संन्यास हमें कभी करना ही नहीं है, नेवर. इट इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द इंटेंशंस, द एटीट्यूड फ्रॉम इनसाइड. जैसे विघ्न शब्द आया मुरली में, निर्विघ्न स्थिति आई. सो विघ्न इज़ नेवर समथिंग एक्सटर्नल. विघ्न एक्सटर्नल नहीं है कि हम लोग लंबा सेवा कर रहे हैं, बीच में 1 हफ्ता 10 दिन नहीं कर पाए तो वो विघ्न हो गया. दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कीपिंग बैलेंस. लेकिन निर्विघ्न मना कि मन में वो चीज़ विघ्न ना डाले, मन के कारण विघ्न ना पड़े, कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, और मन नहीं कर रहा है सेवा करने का, अपनी पढ़ाई करने का, अपनी सर्विस करने का, है ना. मन की वजह से कहीं ना कहीं वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. दैट इज़ अनदर थिंग. तो निर्विघ्न सेवाधारी बनना है आपको, मुझे, हर एक कर्म में, है ना. बाबा कहते हैं हमारा जो एक एक थॉट है वो बहुत पावरफुल है. सेवा के ही एस्पेक्ट में है ये भी चीज़, कि हम लोग पूरे टाइम वेस्ट का वायुमंडल क्रिएट करते रहते हैं, नेगेटिविटी का. और फिर जब नेगेटिविटी हो जाती है तो हम कहते हैं देखा, मैंने बोला था ना ऐसा होगा. सो माई एवरी थॉट इज़ क्रिएटिंग एन एनर्जी. बेशक मैं ड्रामा को परिवर्तित नहीं कर रही हूँ. द स्क्रिप्ट इज़ डिसाइडेड एंड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू दैट. दैट इज़ प्रिटी मच क्लियर टू मी. बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव फ्री विल. मेरे पास कर्म करने का एक फ्री विल भी है. कीपिंग एंड रिस्पेक्टिंग द ड्रामा इन माइंड, आई शुड क्रिएट थॉट एज पर श्रीमत ऑल्सो, है ना. सपोज हम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से मेडिटेशन करें, अच्छा वायुमंडल क्रिएट करें, हर समय अच्छे थॉट्स रखें, अच्छे इंटेंशंस रखें. रेस्ट एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड इन ड्रामा, लेट इट हैपन द वे इट इज़ बाउंड टू हैपन. बट व्हेन आई एम परफॉर्मिंग माई कर्मा, एट दैट टाइम माई एक्टिंग हैज़ टू बी प्रिसाइज्ड. वो बिल्कुल परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ताकि मेरी संतुष्टता का लेवल बिल्कुल परफेक्ट रहे. और जैसे ब्राह्मण जीवन को पवित्र भव, योगी भव का वरदान तो प्राप्त है ही, बट इन टुडेज वरदान, लाइक बाबा सेड, निरंतर योगी भव. And that is possible only when me and Baba are combined. Means what Baba is saying is my personal belief, my personal thought, my personal intention with 100% faith, belief and implementation. है ना. तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, जो तुम्हारा संकल्प रूपी नाखून है, माया उसको भी नहीं हिला पाएगी. एंड स्लोगन में बाबा सेड, प्रॉब्लम को बार बार चर्न करने से अच्छा है उसके निवारण के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहो, तो तुम दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे, है ना. किसी भी व्यक्ति को हमेशा उसके प्रॉब्लम से ओरिएंटेशन की जगह उसके सॉल्यूशन की ओरिएंटेशन की तरफ बुद्धि को डालना चाहिए. एंड दिस इज़ व्हाट बाबाज गाइडेंस एग्जैक्टली इज़. बाबा कहता प्रॉब्लम नहीं, कारण नहीं, केवल निवारण के ऊपर फोकस करो तो परफेक्ट है.
ओम शांति।